बागेश्वर बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के गृह जिले में आदिवासी परिवार के 40 लोगों के धर्म परिवर्तन की सूचना से मचा हड़कंप। प्रशासनिक टीम गांव में पहुंचकर कर रही बारीकी से पूछताछ। इस खबर के प्रायोजक हैं बनी ठनी ब्यूटी, जहां पर दुल्हन मेकअप, वाटरप्रूफ मेकअप, लहंगे, कॉस्मेटिक सामग्री, डिजाइनिंग ब्लाउज, बुटीक इत्यादि का काम किया जाता है। हमारा पता है सौरा तिराहे के सामने, महोबा रोड, छतरपुर। बागेश्वर बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के गृह जिले छतरपुर में आदिवासी के धर्म परिवर्तन की सूचना से हड़कंप मच गया। खबर की सच्चाई जानने के लिए प्रशासन की टीम रामगढ़ गांव पहुंची और बिजावर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक राजेश बबलू शुक्ला भी प्रभावित गांव पहुंचे और जांच टीम ने पूरे मामले की जानकारी ली। सायगढ़ थाना क्षेत्र के रामगढ़ बिजावर एसडीएम के साथ राजस्व अमला सहित थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और आदिवासी क्षेत्र में ग्रामीणों से बातचीत की। उनके बयान भी रिकॉर्ड किए। ऐसे 40 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों ने चिन्हित किए हैं जो आदिवासी धर्म से ईसाई धर्म वर्षों पहले अपना चुके हैं। इसमें कुछ परिवार 23 साल पहले झाबुआ जिले से विस्थापित होकर यहां आकर बस चुके हैं। एसडीएम ने सभी से गहराई से पूछताछ की और यहां पे पाया कि यह कई वर्षों से ईसाई धर्म अपना चुके हैं। वहीं गांव के कुछ ग्रामीणों का कहना है कि दमोह से ईसाई मसीहों का आदिवासी गांव में आना जाना रहता था। वह आदिवासियों को धर्म परिवर्तन के लिए लालच देते थे, लेकिन ईसाई धर्म अपना चुके इस बात से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरीके की लालच हमें नहीं दी गई, लेकिन बगैर कैमरे के उन्होंने कई राज यहाँ पे खोल दिए। बताया गया है कि दमोह जिले में कई मामले धर्म परिवर्तन के आ चुके हैं और दमोह से ईसाई मसीहों द्वारा यहाँ पे लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए लालच दिया गया। उधर इस पूरे मामले को लेकर भाजपा से विधायक राजेश बबलू शुक्ला ग्रामीणों के बीच पहुंचे, लेकिन जरा एक बात समझ लीजिए कि यहाँ पे एक शक जाता है, क्योंकि पिछले दिनों बागेश्वर बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री विधायक राजेश बबलू शुक्ला के साथ इसी गांव में पहुंचकर लोगों के साथ बैठक किया करते थे और आदिवासियों से चर्चा करते हुए कई प्रकार की उन्हें उनके समाज में विकास करने की बातें कही गई थी। फिर इन लोगों के धर्म परिवर्तन का ये मुद्दा अचानक कैसे उछल गया, इस बात को लेकर गहराई से जांच करने की आवश्यकता है और तह तक जाने की भी जरूरत है। इस पूरे मामले को लेकर बिजावर के एसडीएम क्या कह रहे हैं, जरा इन्हें सुन लीजिए। नहीं, एक आज पेपर अखबार में अपने कटिंग निकली हुई थी कि यहाँ धर्म का प्रचार किया जा रहा है और लालच दे के भय से परिवर्तन करने के प्रयास हो रहे हैं। इसी संबंध में हम लोग जांच करने आए हैं और यहाँ लोगों से हमने पूछताछ की है, इसी संदर्भ में आए हुए हैं। तो ये रामगढ़ में जो ये बस्ती है, ये मूलतः ये लोग झाबुआ ज़िले से आए हुए हैं। तो अभी बहुत सारे लोगों से जो हमने पूछताछ की है कि वर्तमान में ऐसा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो उन्हें लालच भय दे रहा हो और उनका धन परिवर्तन कर रहा हो। जो लोग पहले से कोई मानते रहे होंगे उन्हीं का है। कोई एक आध जो बच्चे के नाम आए हैं, तो एक का तो एडमिशन से कट के नाम आया हुआ है और एक दो नाम ऐसे हैं जो नए हुए हैं, लेकिन वो फैमिलीज़ पहले से मान रही थी। अभी हमने दोनों पक्षों से सबसे बात की है कि भाई यदि किसी प्रकार का भय, कोई दबाव, कोई किसी प्रकार की बात हो रही हो तो हमको सूचित करें। तो ऐसा किसी व्यक्ति ने तत्काल में बताया नहीं है, फिर भी हम इसकी और तह में जांच कर रहे हैं। उधर इस पूरे मामले को लेकर विधायक राजेश बबलू शुक्ला ने जो कहा है मीडिया के कैमरे पर, वह भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो विधायक हैं उनके क्षेत्र में इस तरीके के मामले आने से यहाँ जो बागेश्वर बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आदिवासियों के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं और धर्म परिवर्तन को लेकर लोगों को सही राह में जाने की बात करते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जांच का बड़ा विषय है कि आखिरकार इस तरीके के मामले जो सामने आ रहे हैं उसमें सच्चाई कितनी है। सुनिए जरा राजेश बबलू शुक्ला को। आज सुबह एक समाचार पत्र में प्रकाशन हुआ कि बिजावर के रामगढ़ क्षेत्र में धर्म परिवर्तन कुछ आदिवासी लोग कर रहे हैं। जैसे ही संज्ञान में आया
पूरे प्रशासन के साथ मौके पर पहुंचा, परंतु जब पता लगा कि बिजावर क्षेत्र के आदिवासी नहीं, वहां 22-23 वर्ष पहले विस्थापित होके आए झाबुआ के कुछ भील जाति के लोग जरूर रहते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग पहले से उस धर्म को मानते आ रहे हैं, लेकिन मैंने इस क्षेत्र के बारे में मुझे जितना संज्ञान में है कि बिजावर विधानसभा क्षेत्र का आदिवासी सनातनी धर्म को मानता है, हिंदुओं में वास्ता रखता है और जिन संस्कारों में पलता पुसता है, भगवान भोलेनाथ की नगरी है, भगवान भोलेनाथ में श्रद्धा रखता है, हिंदुत्व में श्रद्धा रखता है। ऐसा कोई क्षेत्र का आदिवासी उस किसी भी धर्म में प्रभावित होकर नहीं जा रहा है। मैंने उन भील बंधुओं से भी अपील की है कि आप 22 साल पहले जहां से आए ठीक है, लेकिन आज अपन को जीवन यापन इस क्षेत्र में करना है और उस हिसाब से जिस क्षेत्र की आव हवा में हम निवास कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ की नगरी में आप लोग निवास कर रहे हैं, आप लोग भी ऐसे कदम उठाएं जिससे अपने क्षेत्र की, अपने हिंदुत्व सनातनी भावनाओं पर कोई फर्क ना पड़े। मैंने उनसे भी कहा है और कहा है कि अगले दिन 1-2 दिन बाद उनके बीच में आऊंगा और बैठकर पूरे समाज के साथ बैठकर चर्चा करेंगे। उधर इस पूरे मामले को लेकर जो ग्रामीण हैं, उन्होंने अपनी पीड़ा क्या बताई और कैसे उन्होंने बताया कि वह ईसाई धर्म कब अपना चुके हैं और क्या उनका ईसाई धर्म से नाता है, इन्हें भी सुन लीजिए। हमारा नाम है कमल सिंह भील। हम गांव में रहते हैं रामगढ़। और आपको सुना है कि आप लोगों को कोई लालच दी गई है, आपने धर्म परिवर्तन किया है? धर्म परिवर्तन नहीं किया है, हम पहले से मानते हैं। कितने सालों से मानते हो आप? कम से कम 20 साल से ज़्यादा। आप जोर जबरदस्ती तो नहीं कर रहा कोई नहीं कर रहा जोर जबरदस्ती। यही का बताऊँ पहले रामगढ़। अच्छा, रामगढ़। आप सुना है कि आपको धर्म पैसों का लालच दे के आपका धर्म परिवर्तन करवाया गया है? नहीं। हाँ। नहीं, आप अपने स्वेच्छा से ही सुरक्षा मन से मान रहा हूँ। यीशु धर्म को? हाँ। अच्छा, आप ईसाई धर्म को मानते मान हैं? रहा। अच्छा, कोई लालच से नहीं मान। पूरा घर आपका? हाँ, परिवार पूरा। कब से? पहले से। अच्छा, हाँ आते हैं। किस गाड़ियों से आते हैं? हाँ गाड़ियों से आते हैं। और यहाँ लालच देकर पैसा ऐसा देते हैं लोगों को? पैसा देते नहीं देखा, बाकी देते हैं सुना है बाकी। अच्छा, और आपके यहाँ ईसाई धर्म के मानने वाले हुए? हाँ मानने वाले हैं। तो इस तरीके से धर्म परिवर्तन का जो मामला उछला है, इसको लेकर वी न्यूज़ की टीम तह तक जाएगी और बारीकी से पता लगाएगी कि आखिरकार वाकई में यहाँ धर्म परिवर्तन हुआ है या इस मुद्दे को उछालने की कोशिश की गई है। तो हमारी टीम तह तक जाकर आप लोगों तक पूरी सच्चाई लेकर आएगी और हम ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से आपको बताएंगे कि आखिरकार यहाँ पे सच्चाई क्या है। फिलहाल वी न्यूज़ के इस वीडियो में इतना ही। हर खबर, हर जानकारी जानने के लिए आप जुड़े रहिए वी न्यूज़ के साथ।